से कार्यकर्ताओं द्वारा जो एक व्यापारी के साथ, बाबूलाल चौधरी जी के साथ मराठी नहीं आने पर मारपीट की गई है, उसके खिलाफ पूरा व्यापारी समाज एक है। हजारों की संख्या में आज मीरा भाईंदर में 7 स्क्वायर के पास सब व्यापारी समाज यहाँ मौजूद है। सर, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारी मांग बड़ी सिंपल है। हमने पहले भी कहा, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति, मराठी सभ्यता, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे गर्व हैं, हमारे अभिमान हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और हम उनका पूरा पूरा सम्मान करते हैं। परंतु हिंसा किसी भी चीज का प्रत्युत्तर नहीं हो सकता है। हिंसा का जवाब आप भाषा के लिए उसका हिंसा का प्रयोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने ऐसा एक कृत्य किया है, मेरी प्रशासन से पूरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, यहाँ की सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम अभी भी कहते हैं, हम सब मिलके कहते हैं, मैंने बार बार कहा है, हम सब कहते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और हमारे रगों में खून महाराणा प्रताप का है। क्यों नहीं लगा रहे लोग? ओटीटी पे सारी हिंदी है, उनको भी पूरा मराठी का, अगर हिम्मत है तो। उसके लिए हिम्मत नहीं है, क्योंकि पैसा वहीं से आता है। तो पैसा सारा समाज से आ रहा है, हमारे समाज से भी बहुत सारा पैसा जा रहा है टैक्स में। तो हमको भी सपोर्ट चाहिए उनसे कि हम लोग अगर इतना टैक्स दे रहे हैं तो हमको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए पुलिस वालों से। तो इसके लिए हम लोग आप सबसे विनती करते हैं, आप लोग सब सपोर्ट करिए हम लोग को। जय श्री राम। नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। ये एक जने को नहीं मारा, ये व्यापारी सब मिलके आए हैं ना, तो सबको मारा, ऐसा मामला हो गया। और जगह जगह पे ये ऐसा होएगा तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है। और दूसरी जगह ये सब जगह हिंदी मराठी, हमारे किधर भी राजस्थान दूसरी जगह आएगा तो सब जगह मराठी नहीं चलेगा। तो सब जगह का हम सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र को, धरती को हम नमन करते हैं। सुबह उठते ही हम व्यापारी लोग हैं तो सुबह उठते ही नमन करते हैं कि ये हमारी धरती माता है। और ऐसा मारपीट होता है तो गलत हो रहा है। और ऐसे आदमियों को सख्त सजा होनी चाहिए। टैक्स है, ये है, वो सब हम अच्छे काम करते हैं, और ऐसा करोगे तो ये गलत काम है। इसलिए सख्त इस आदमियों को सजा होनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे सर? भाई, ये यहाँ मारवाड़ी गुजराती भाई सब एक साथ रहते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कानून सबके लिए है, लेकिन कभी किसी को मारा मारी या जोर जबरदस्ती, ये गलत है। यही होना चाहिए। आज भाई हिंदुस्तान में हिंदू एकता है तो फिर कहाँ रहा भाई? अगर हिंदू को ही मारना है या ये तंग करना लगेगा तो फिर कहाँ दूसरे को मौका मिलेगा? हाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हर व्यापारी से यही सुना कि वो मराठी भाषा का पूरी तरह से सम्मान करते हैं, मराठी संस्कृति पर, महाराष्ट्र की संस्कृति पर उन्हें गर्व है। लेकिन जो कुछ दिन पहले जोधपुर नमकीन एंड स्वीट्स के ओनर के साथ जो घटना हुई, मन से कार्यकर्ताओं द्वारा जो उनको थप्पड़ मारा गया, मारपीट की गई, हालांकि इस संबंध में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इन सब की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग है। और आज मीरा भाईंदर में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको व्यापार, बिजनेस बंद ही नजर आएंगे, दुकान बंद ही नजर आएंगे, क्योंकि सब व्यापारी इस घटना के खिलाफ एक है। ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके खिलाफ पूरा व्यापारी संगठन एक है। और आप देख सकते हो, सिर्फ यहाँ नहीं, अगर मैं अंदर आपको दिखाना चाहूँ तो हजारों की संख्या में यहाँ पर मीरा भाईंदर में 7 स्क्वायर स्कूल के पास बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद है। और आप, अगर मैं आपको विजुअल दिखाऊं तो देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ व्यापारी मौजूद है। और सबकी एक ही मांग है, पैर रखने को जगह नहीं है। यस, ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी संख्या में व्यापारी समाज के लोग मौजूद है, व्यापारी संगठन के लोग मौजूद है। और इनकी एक ही मांग है, जो आरोपी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और पुलिस शासन प्रशासन ये मेक श्योर करे कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना ना हो। यही सब व्यापारी की मांग है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक्चुअली ये घटना हुई है, बहुत खराब घटना हुई है। और मी मराठी बोलतोय, मराठी येते, मला पण मराठी येते। मी महाराष्ट्रात राहतोय, आज 40 वर्ष झाले मला, पण आम्ही मराठी बोलतोय। पण कोण मराठी येतं त्याला पण हिंदी येते, ते हिंदी बोलताय, पण आम्ही मराठी बोलतोय। पण आम्हाला गर्व आहे, हम महाराष्ट्र भाषेचा अभिमान करतो, वंदन करतोय, पण असं मारायला नाही पाहिजे। किसी को अगर मराठी नहीं आती है तो उसको सही से समझा दीजिए कि आप सीख लो, लेकिन इस तरीके से मारपीट करना गलत, मारपीट करना गलत है। हमारा यही विरोध है कि उनको जो कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा मिले। यस सर। उन गुंडों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनको थप्पड़ मारा है, और ये उन्होंने महाराष्ट्र की भूमि को भी कलंकित किया है। जैसे व्यापारी संगठन यहाँ से कई सालों से यहाँ धंधा करते हैं, ऐसी घटना कभी हुई नहीं है, ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। शर्म की बात है, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए आगे से, हमारा कहना यही है। इसके लिए व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है इधर।
और बड़ी संख्या में पूरा व्यापारी समाज एक है। और मैं एक चीज़ फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मैंने जितने भी व्यापारी से बात की, वो गुजराती हो, मारवाड़ी हो, सबका एक ही कहना है कि हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं और यहाँ की धरती को हम नमन करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यापारी को, किसी को भी, पर्टिकुलरली वो व्यापारी नहीं हो, कोई दूसरा भी व्यक्ति हो सकता है, कोई दूसरा काम करने वाला व्यक्ति, अगर उसे मराठी नहीं आती है तो उसको आप बोलो कि आप सीख लो मराठी, महाराष्ट्र में रहते हो सीख लो। लेकिन बाबूलाल चौधरी जी की गलती होती तो इतनी बड़ी संख्या में व्यापारी समाज यहाँ मौजूद नहीं होते थे। ये अपना सब व्यापार छोड़ के आए हैं, बिजनेस बंद रखा गया है आज मीरा भाईंदर में। तो लास्ट में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, यस सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम भाईंदर रेडीमेड एंड क्लॉथ मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। हम महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं, महाराष्ट्र की भाषा का भी सम्मान करते हैं। बाकी जो कल बाबूलाल जी के साथ में जो भी घटना हुई है, बहुत ही वो निषेध है उसके लिए, क्योंकि हमारे जो भी कस्टमर आते हैं सब अलग अलग प्रांत से आते हैं, हमको सब भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर हम सीखने की भी, जो हमारे जो स्टाफ रहते हैं तो नए नए आते हैं तो सीखने की कोशिश करते हैं। अभी एक दिन में तो कोई भी भाषा सीखता नहीं है, तो उन लोगों ने इस टाइप से उन्होंने जो भी बर्ताव किया ना, उसके लिए हम निषेध करते हैं। तो दोस्तों, हर व्यापारी इस बाबूलाल चौधरी जी के साथ है और सबकी यही मांग है, जिन्होंने भी ये हरकत की है, मारपीट की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन इस बात का ध्यान रखे, इस बात का मेक श्योर करे कि आने वाले दिनों में किसी भी व्यापारी के साथ, किसी के भी साथ भी, चाहे वो व्यापारी हो या दूसरा काम करने वाला हो, उसके साथ इस तरीके की मारपीट नहीं होनी चाहिए अगर उससे कोई भी भाषा नहीं आती है तो। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।